कहते हैं यदि किसी इंसान के अंदर काबिलियत हो, उसका दिल सच्चा हो और उसे खुद पर विश्वास हो, तो पूरी दुनिया की कोई ताकत उसे रखती। और इसी बात को पूरी तरह दुनिया को मनवाया रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने, जिन्हें आप आयरन मैन या फिर टोनी स्टार्क के नाम से भी जानते हैं। टोनी आज वो बहुत ज़्यादा सफल हैं, लेकिन उनकी सफलता के पीछे कितनी विफलताएं हैं उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो सिर्फ 6 साल के थे जब उन्होंने पहली बार ड्रग लिया। क्योंकि उनके पिता भी बहुत ज़्यादा ड्रग सेवन करते थे और वहीं से उनको धीरे धीरे आदत लगने लगी। 8 साल की उम्र आते आते वो पूरी तरह से ड्रग एडिक्ट बन गए। रॉबर्ट का जीवन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था। शुरू में वो अपने माता पिता के साथ रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन हो गया, तो उसके बाद वो अपनी माँ के साथ रहने लगे। रॉबर्ट सिर्फ 5 साल के थे जब उन्होंने पहली बार अपने पिता की फिल्म में अदाकारी की। उसके बाद कई बार उन्होंने अपने माता पिता की फिल्म में रोल अदा किए। 1992 तक उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्मों में काम किया और उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की। 1992 में उन्होंने चैपलिन मूवी के अंदर जिनमें उन्होंने चार्ली चैपलिन का रोल अदा किया, जिसके लिए बाद में उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। लेकिन 1993 से लेकर 2001 के बीच में उन्हें कई बार नशीले पदार्थों के चक्कर में गिरफ्तार किया गया। जब वो पहली बार जेल गए तो उन्हें कैदियों के द्वारा इतना ज़्यादा पीटा गया कि वो बेहोश हो गए, और जब वो उठे तो उन्होंने अपने आप को एक खून के टब में पाया। उन्हें बहुत बार लंबे लंबे समय के लिए नशा मुक्ति केंद्र में रखा गया, लेकिन हर बार वो असफल लौटे। एक बार उन्होंने जज को कहा कि ये इस तरह के जैसे मानो अपने मुंह में एक बंदूक की नली घुसाई, बस इसलिए क्योंकि मुझे गन मेटल का स्वाद अच्छा लगता है। उन्होंने अपनी मजबूरी को समझाते हुए कहा कि आदत उन्हें 8 साल की उम्र से है, क्योंकि उनके पिता भी नशा करते थे। 1996 में उन्हें हेरोइन, कोकीन और बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया। 1 महीने बाद उन्हें पैरोल मिली, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नशा करना नहीं छोड़ा और वो पड़ोसी के घर सोए हुए मिले। इन सब के चलते उन्हें 3 साल तक इस लत को छुड़वाने और आवश्यक ड्रग टेस्टिंग की सज़ा सुनाई गई। 1997 में फिर से एक बार टेस्टिंग हुई, जिसको देने में असमर्थ रहे। उसके बाद उन्हें 4 महीने की फिर सज़ा हो गई। कहानी यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। 1999 में उनका फिर से एक बार ड्रग टेस्ट हुआ, जिसमें वो फिर से फेल हो गए और इसके लिए उन्हें 3 साल तक अब्यूज़ ट्रीटमेंट और फैसिलिटी एंड स्टेट प्रिजन में कैद की सज़ा सुनाई गई। फिर 1 साल जेल में रहने के बाद उन्हें $5000 चुकाकर बेल पर रिहा किया गया, लेकिन इसके बाद भी कई बार गिरफ्तारी होते रहे। इसी बीच उनकी फिल्म करियर भी चल रहा था। उनकी कई सारी मूवीज़ रिलीज़ हो गई थी और उन्हें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनकी अदाकारी के लिए 1992 में उनकी शादी हुई डेबोरे से, लेकिन बार बार उनकी घटनाओं के चलते वो भी उनसे परेशान हो गई। और 2004 में जब वो जेल से बाहर आए, उसके बाद डेबोरे ने भी उन्हें तलाक के कागज़ भेज दिए और उनका तलाक हो गया। लेकिन फिर 2005 में उनकी ज़िंदगी में आई सुजैन, जिनसे उन्हें पहली नज़र में ही प्रेम हो गया। लेकिन सुजैन ने कहा कि यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो सिर्फ एक शर्त होगी, और शर्त यह है कि या तो तुम मेरे साथ रह सकते हो या ड्रग्स ले सकते हो। और उसके बाद मानो उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई। 5 वर्षों के नशीले पदार्थ के सेवन और गिरफ्तार इलाज के बाद रॉबर्ट आखिरकार वापस पूर्णतः ठीक होकर अपने कैरियर में वापस मुड़े। उसके बाद उन्हें 2004 से 8 तक बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जहां से उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। लेकिन उसके बाद 2004-8 में आई एक ऐसी मूवी जिसने सभी के दिलों पर राज किया, और वो मूवी इतनी सक्सेस बनी कि उसके बाद आप सभी रॉबर्ट को आज आयरन मैन या टू। हम सभी के जीवन में भी ऐसी कई बार मुसीबतें आती हैं, जैसे हम हार कर बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। कई बार जीवन में हमारी गलती होती है, कई बार दूसरों की, लेकिन ये जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारा है। किसने हमारे साथ किया कि इस बात को कहने से हमारा जीवन नहीं बदलेगा, ना ही बदल जाएगा। हमारा जीवन सिर्फ तभी बदलेगा जब हम उन गलतियों को सुधार कर अपने आप पर विश्वास करके जीवन में सिर्फ आगे की ओर बढ़े। और गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर ना उठना बुरी बात है। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि चलेंगे, गिरेंगे, लेकिन गिरकर फिर से उठेंगे और जीवन में आगे ही बढ़ते रहेंगे।